वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 9 फरवरी 2021 और 9 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ जो आपके जीके होती है, हम जीके को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम के लिए आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप डायरेक्ट नेक्स्ट करंट 11 नेक्स्ट करंट 11 से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट से आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पर हम जीके को शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरोग्य सेतु को किसके साथ एकीकृत किया गया? एक हमारी ऐप है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप को किसके साथ एकीकृत किया गया? ऑप्शन सी, कोविन पोर्टल। कोविन पोर्टल के साथ आरोग्य सेतु को एकीकृत किया गया। भारत के कोविड-19 संपर्क ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को कोविन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि उपयोगकर्ता अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकें, टीकाकरण अभियान की निगरानी करने और एक वास्तविक समय के आधार पर टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क या कोविन एप्लीकेशन विकसित किया है। इसके अलावा एम्स दिल्ली द्वारा संचालित कॉन्टैक्ट पोर्टल, जो आपका ये सेकंड पर लिखा है कॉन्टैक्ट, ये एम्स दिल्ली द्वारा संचालित है कॉन्टैक्ट पोर्टल। कोविड-19 नेशनल टेलीकॉन्सलेशन सेंटर हैं जिसका उद्देश्य देश में कहीं से भी डॉक्टरों के साथ ही साथ आम जनता की सेवा करना है जो कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन के लिए एम्स के संकाय से परामर्श करना चाहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आरोग्य सेतु को कोविन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और आपका जो ये कॉन्टैक्ट पोर्टल है यह दिल्ली एम्स द्वारा संचालित है। और एकीकृत क्यों किया गया? जो टीकाकरण है इसके प्रमाण पत्र को डाउनलोड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की शुरुआत की? तो किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की शुरुआत की? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की। राजस्व विभाग सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि को चिन्हित करने के लिए यूनिकोड जारी करेगा। यह भूमि विवादों के मामले की जांच करने और लोगों को धोखेबाज के जाल में फंसने से बचने में मदद करेगा। भूमि का यूनिकोड संख्या 16 अंकों का होगा, जिसमें जो पहले 6 अंक हैं वो भूमि की आबादी के आधार पर होंगे। अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित करेंगे। 11 से 14 तक के अंक जो होंगे वो भूमि के विभाजन की संख्या होगी और अंतिम जो 2 अंक होंगे इसमें श्रेणी का विवरण होगा, जिसके माध्यम से कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जाएगी। अब यह जो आपकी योजना है कि यूनिकोड की योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो युद्ध अभ्यास 20 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ भारत अमेरिका के बीच? वो हुआ आपका 16वां संस्करण, ऑप्शन डी 16। राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 8 फरवरी को भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई। यह अभ्यास का 16वां संस्करण है और 21 फरवरी तक जारी रहेगा। संयुक्त अभ्यास का पिछला संस्करण अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया था। यह भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयासों में से एक है।
अब ये जो आपका भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास है कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पुणे में कोविड टीकाकरण जागरूकता फैलाने के लिए एक मोबाइल प्रदर्शनी को रवाना किया? तो पुणे में कोविड टीकाकरण जागरूकता को फैलाने के लिए मोबाइल प्रदर्शनी को प्रकाश जावड़ेकर ने रवाना किया। ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने 7 फरवरी को कोविड टीकाकरण जागरूकता फैलाने के लिए मोबाइल प्रदर्शनी को रवाना किया। इस अभियान के तहत लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से निर्मित 16 वैन महाराष्ट्र के 36 जिलों में यात्रा करेंगे। अभियान को क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। पुणे आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई भारतीय नागरिकों को सम्मानित किया? तो कई भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में जो उत्कृष्ट योगदान दिया था उन्हें किस शहर में सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता। बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने उन्हें कोलकाता में स्वतंत्रता सेनानी मित्रता पुरस्कार प्रदान किया। कवि गोविंदा हलदर, प्रसिद्ध गायक मन्ना डे और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इन्हें सम्मानित कहाँ किया गया? कोलकाता में। और कोलकाता किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में जैकी और ओबजेन, ऑप्शन सी जैकी और ओबजेन को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जो महोत्सव था 5 फरवरी को समाप्त हुआ। डच फिल्म जैकी और ओबजेन को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्मेनिया के एनी ओगेनेसियन को उनकी फिल्म सारस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। बांग्लादेशी फिल्म माटी को द यंग टैलेंट अवार्ड मिला, जबकि लाटरी को यंग टैलेंट अवार्ड के तहत विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आइस हॉकी कप 2021 का समापन कहाँ हुआ? तो आइस हॉकी कप 2021 का समापन आपका लद्दाख में हुआ। ऑप्शन बी लद्दाख। युवा सेवा और खेल विभाग कारगिल द्वारा आयोजित 13वां CEC आइस हॉकी कप 2021 7 फरवरी को लद्दाख में आइस हॉकी रिंक बियामाथांग में संपन्न हुआ। पुरुषों की श्रेणी के फाइनल में द्रास रेड ने चिकन आइस हॉकी क्लब पर 3-2 गोल के अंतर से जीत दर्ज की। महिलाओं की श्रेणी में चिकटन महिला आइस हॉकी क्लब ने वाखा मुलबेक क्लब पर 1-0 गोल के अंतर से जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना आपकी कहाँ स्थापित की जाएगी? पूगा गांव में। ऑप्शन डी पूगा गांव। पूगा गांव आपका लद्दाख में है। इस संबंध में ONGC एनर्जी, LAHDC लेह और UT लद्दाख के बिजली विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता उत्पन्न की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी लद्दाख में कौन सा राज्य अब विद्युतीकृत है? पूर्वी लद्दाख में अब कौन सा राज्य है जो विद्युतीकृत है? वो है आपका ऑप्शन ए दुंगटी। दुंगटी राज्य आपका ये तिब्बती गांव को विद्युतीकृत किया गया।
डोंगटी का तिब्बती गांव। 1962 में तिब्बती परिवार लद्दाख चले गए थे और डोंगटी में जाकर लद्दाख के टीआर गांव का निर्माण किया। विद्युतीकरण का कार्य ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन द्वारा किया गया। हर घर को यूएसबी चार्जिंग सुविधाओं के साथ 3 एलईडी लाइट, 2 एलईडी बैटन के साथ एक सौर नैनो ग्रिड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड टीकाकरण में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वो है आपका ऑप्शन डी, बिहार राज्य। बिहार राज्य कोविड टीकाकरण में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार 76.6% कोविड-19 टीकाकरण के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। मध्य प्रदेश इसी के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें कोविड टीकाकरण का परसेंटेज 76.1 है। त्रिपुरा 76% के साथ तीसरे स्थान पर है। बिहार में टीकाकरण के पहले चरण में अब तक 3,70,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया है। बिहार में किया गया है तो बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर है जहां से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी? ऑप्शन ए, बिलासपुर। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत बिलासपुर शहर से उड़ानें 1 मार्च से शुरू होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 7 फरवरी को घोषणा की गई। मंत्रालय ने 100 इस्तेमाल न किए जाने वाले और कम इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डों के संचालन का लक्ष्य रखा है और उड़ान योजना के तहत कम से कम 1,000 हवाई मार्ग शुरू कर रहा है। अब ये छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महाराष्ट्र में एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अमित शाह ने किया। ऑप्शन डी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 फरवरी को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कुदाल में एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। कॉलेज की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट द्वारा की गई। राणे ने 70 एकड़ की निजी जमीन पर 4 साल पहले सिंधुदुर्ग शिक्षा प्रसारक मंडल मेडिकल कॉलेज के विकास का कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मांडू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो मांडू महोत्सव आपका मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव 2021 मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में 13 और 14 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय मांडू उत्सव में हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग टूर, फोटो प्रतियोगिता, योग कार्यशालाएं, संगीत प्रदर्शन और बहुत कुछ होगा। होशंग शाह मकबरा, जहाज महल आदि शहर में मौजूद कुछ स्मारक हैं। अब यह आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि थे रामनाथ कोविंद। ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी बेंगलुरु में है। विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर अलंगर सत्यरंजन दास हेगड़े को डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की। राज्य के 3 दिवसीय दौरे के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति ने 6 फरवरी को मदीकेरी में जनरल थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यहाँ थोड़ा सा रह गया
किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल को कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को कोविड क्रूसेडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय नौकरशाह श्रेणी में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया। वह मुंबई में कोविड को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त करने और वैश्विक स्वीकृति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला जम्मू कश्मीर में रखी गई। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी। झंडा 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा, जो घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा होगा। सौर उद्योग भारत के सहयोग से भारतीय सेना ध्वज स्थापित करेगी। यह प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कई मायनों में पहला होगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।